Now I would like to call next speaker of the session, Shri R.A. Inqalabi ji from Jammu and Kashmir High Court. Earlier he served many departments as director and commissioner, and today he is here and it will be memorable for us and gracious as well. His presence is very gracious for us. Thank you, sir. Please come. Respected Justice V.S. Hardana ji, G.S. Savana ji, Balbir Singh Kalas ji, Dr. R.A. Singh ji, Advocate Neetu Singh ji, Advocate Rambir Singh ji, Advocate नथुलाल कटारिया जी, यशवीर भाटी जी, तनवीर भाटी जी, अगर सब के नाम लूँगा तो वक्त बहुत लगेगा, इसलिए मुझे माफ़ करेंगे। जो मैंने टॉपिक चुना है वो ये है कि एडवोकेट का रोल समाज में क्या होता है, समाज आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस वक्त। वो कहते हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत ना बदली ना हो जिसको एहसास से खुद ही हालत बदलने का। एक एडवोकेट जो है सिर्फ क्लाइंट और जज के दरमियान में नहीं होना चाहिए, उससे कोई भी कम्युनिटी जो होती है उसको वो उस समाज के लिए एक टार्च बैरियर का काम होना चाहिए। वो इक्वालिटी और जस्टिस का मंबा होना चाहिए, वॉइसलेस होना चाहिए। जो लोग जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला, उसका आप लोगों ने आवाज़ उठानी है। गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें राइट टू इक्वालिटी आ जाए या फ्रीडम ऑफ स्पीच हो जाए। एजेंट ऑफ सोशल चेंजेस हैं, गैप बिटवीन सोसाइटी और इसमें है, वो आप लोगों ने दूर करना है। और मोर ओवर मैं ये कहूँगा कि गुज्जर कम्युनिटी का जो इंटेलेक्चुअल तबका है वो आप लोग हैं। अगर कम्युनिटी को हम छान डालें, छानने के बाद जो हमारे पास आता है वो आप लोग हैं। मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि गुज्जर कम्युनिटी की एक जो करीम है उसको एड्रेस करने का मुझे ये मौका मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इस करीम से जो हमारा समाज है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। और आज हर जगह में, हर डगर पे हमारे लोग गुनगू मुश्किलात में पड़े हुए हैं, उनको रिड्रेस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले कल भी हमने डिस्कस किया था कि हम लोग जज्बाती हैं, जज्बात में आ जाते हैं, लेकिन इस वक्त हमें अपने बच्चों को ये समझाने की ज़रूरत है कि नंबर एक, हम कभी भी लॉ को अपने हाथ में ना लें। वो लोग जो जज्बात में आके हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को इस्तेमाल कर देते हैं और हमारे बच्चे गू मुश्किलात में पड़ जाते हैं, तो उसके लिए पहले हर घर से आज जाके शुरू करेंगे कि हमारे बच्चों के, हमने कभी भी जो भी प्रॉब्लम आ जाए लॉ को हमने हाथ में नहीं लेना। जो भी हमारी मुश्किलात हैं उनको रिड्रेस करना है, वो कानून के तहत करना। दूसरा, ये बच्चों में ये पैट्रियाटिज़म का हमने जज्बा पैदा करना है कि देश है तो हम हैं, देश सबसे महान है। और देश के लिए आज मैं अक्सर कहता हूँ जो अमीर हैं वो देश को लूट रहे हैं। ये जो हमारा देश है ये गरीबों पे चल रहा है, चाहे वो किसान है, मज़दूर है, आर्म फोर्सेस हैं, तो ये देश को बचा रहे हैं। हमारे आर्म फोर्सेस जो इस वक्त बॉर्डर्स के ऊपर जो डिफेंड करते हैं, उसमें आपको ये खुशी होगी कि जम्मू कश्मीर में जितने भी बॉर्डर्स के ऊपर आपके गुजर भाई जो आबाद हैं, उन्होंने फोर्सेस को मदद करने के लिए, चाहे उन्होंने इन्फॉर्म किया हो कि यहाँ रेडर्स कहाँ आ गए, या उनको इस जगह पे बताया होगा कि आज किस जगह में क्या हो गया है, या पिट्ठू के तौर पर काम करना है, वो इंतहाई अहम रोल अदा कर लें। उसके साथ मैं टॉपिक से थोड़ा सा हट के जो
इंडिया के रेस्ट ऑफ एरियाज़ में हमारे गुजर भाई जो आबाद हैं, उनका इस फोरम से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के गुजरों की फलाह व बहबूदी के लिए हमेशा अहम रोल अदा किया। आप ये देखें, ये एनालिसिस करने की बात है कि जम्मू कश्मीर में तमाम मुस्लिम गुजर थे, वो गरीब भी थे, अनपढ़ता भी थी, लेकिन ISI या पाकिस्तान बहुत सारे हरबे इस्तेमाल करता था, लेकिन वो उस ट्रैप में क्यों नहीं आए? उसके लिए जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपके जो बुज़ुर्ग थे, आपके ये जो दिल्ली, यूपी, यहाँ के जितने भी हमारे इस समाज के लोग थे, उन्होंने वहाँ बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया। वहाँ उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनके दुख सुख में आप लोगों ने बहुत शमूलियत की। उसके लिए आप ये कांग्रेचुलेशन के हकदार हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। हमारे चाहे रामचंद्र व्हीकल जी हों, चाहे राजेश पायलट जी हों, या हमारे दूसरे जितने भी सोशल ये वर्कर्स थे, उन्होंने अहम रोल अदा किया। उनको मैं इस मौके पे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी हम आज भी एक्सपेक्ट करते हैं, हम वहाँ गुजर हर जगह गूना गू मुश्किलात में है। आज जैसे 7वीं सदी से जो लोग दिल्ली में आबाद थे, आज वहाँ उनको उनके घर तोड़े जा रहे हैं। उसके लिए आप लोगों ने अहम रोल अदा करना है। बीइंग एडवोकेट आपका अहम रोल अदा हो जाएगा कि उनको कैसे बचाना है। अगर इस वक्त भी वहाँ हम ये कानून से हट के कुछ करेंगे तो हमारे बच्चों के ऊपर तो FIR, जैसे अवाना साहब जानते हैं, FIR लगाना गुजर के अगेंस्ट तो बड़ा इजी हो जाता है, लेकिन हमने ये कहना है कि उनको कानून को कभी हाथ में। और दूसरा, कुछ समाज है, कुछ तबका है, जब हमारे बच्चों को डिवाइड कर देते हैं नफ़रत में, हमें उस नफ़रत से अपने बच्चों को बचाना है। दूसरा, जो एडवोकेट है, एडवोकेट का चलना, एडवोकेट का बात करना दूसरे लोगों से डिफरेंट होना चाहिए, ताकि उनको ये पता चले कि ये कोई एडवोकेट बोल रहा है, या हमारा केसेस या हमारा जो इशू होगा सही तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप तीखी नज़र रखते होंगे कि हम बहुत अच्छे किसी को अच्छे मकाम पर पहुंचाते हैं, हमारा समाज पहुंचाता है, आप लोग लेकिन वहाँ जो सरमायादार तबका होता है, वो इस तरह उसको शीशे में उतार देता है कि उसको समाज के पति की तरफ ध्यान देने का मौका ही नहीं मिलता। वो उसको कहते हैं यहाँ आया है तू ही है, इससे पहले तेरा जैसा कोई नहीं था। वो किथ एंड किन, ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग के चक्रों में पड़ जाता है। समाज की तरफ उनका ध्यान देने का मौका नहीं मिलता। उसके लिए मैं ये कहूँगा कि आप जिस जगह भी हो, जहाँ भी हों, हमें एक बैकग्राउंड में रह के एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो 1000 आदमी की हो, 2 की हो, 6 की हो, जब कोई हमारा आदमी पावर में हो, उसको गाइड करने की ज़रूरत है कि आप कम्युनिटी की तरफ भी तो ध्यान दो। जब कम्युनिटी की तरफ आप ध्यान नहीं देंगे तो आम लोग तो काम करवा ही लेंगे। वो आप अगर ना करना भी चाहेंगे, वो इतना प्रेशर डालेंगे, वो हो जाता है। उसके लिए हमें एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप हर घर में, हर मोहल्ले में वो बनाएंगे, तभी हम कुछ उठ के आगे जा सकते हैं। आप देखेंगे कि कितनी बदकिस्मती है, हम कहते हैं 4 करोड़ या 5 करोड़ गुजर थ्रू आउट इंडिया हैं, लेकिन हमारा एक भी प्रेस नहीं है, हमारा एक भी अखबार नहीं है, हमारा कोई इतना सोशल मीडिया नहीं है कि जो थ्रू आउट इंडिया हो। इसके ऊपर भी हमने सोचना है। वो यही फोरम है जो यहाँ एडवोकेट्स का इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आप सुन सकते हैं। बहुत सारी बातें करनी थी आपसे, लेकिन वक्त की कमी है। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन एक जो आज सोशल मीडिया का ट्रेंड जो चल पड़ा है, हमारे बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया है। वो सिर्फ मोबाइल पे लगे रहते हैं। पहले हर घर में अखबार आती थी, अखबार से बच्चों में एक रीडिंग हैबिट बनती थी। मैं ये गुजारिश करूँगा कि कम अज़ कम अपने बच्चों की खातर एक अखबार अपने घर में लगवा लें। वो चाहे पढ़े ना कुछ करे, अगर अवराग गर्दानी करते रहेगा, उसको हैबिट पड़ेगी। जब वो पढ़ जाएगा तो वो आगे कम्पिटिटिव दौर में बैठेगा। और दूसरा, हमारे बच्चे जब पढ़ जाते हैं, उनको कोई पता नहीं है कि
1857 में क्या हुआ था, ये 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट क्यों आया था, उनको अपनी हिस्ट्री बतानी बड़ी ज़रूरी है। दूसरा ये है कि हमें अपने पाँव हमेशा ज़मीन पर रखने। जो सरमायादार तबका जब हमारा बच्चा को IAS IPS या हाई कोर्ट जज बन जाता है, उसको वो किडनैप कर लेते हैं, हवा में ले जाते हैं। उसको समझाना हमारा, जो हम लोगों ने काफ़ी ज़िंदगी गुजार दी है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसको गाइड करें ताकि उसके कदम भी ज़मीन पर लगें और समाज की तरफ कुछ कंट्रीब्यूट कर ले। अपना पेट तो कोई भी भर सकता है। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ये कहूँगा कि वी एक्सपेक्ट, आपसे एक मॉरल सपोर्ट मांगते हैं कि जो कश्मीर है, कश्मीर की नज़रें आपकी तरफ हमेशा रही हैं और आइंदा भी रहेंगी। यू आर मोस्टली वेलकम। कश्मीर में जो भी आएँ, मैं ये कहूँगा कि आपको गर्व होना चाहिए कि आपके भाइयों ने कश्मीर में ऐसा कोई रोल अदा नहीं किया कि जिसकी वजह से आपको कोई शर्मसारी महसूस हो। हमारे जहाँ फ़ौज में बच्चे थे, औरंगज़ेब था, उसने शहादत दी। काका हिल का अगर आपने कभी सुना हो, काका हिल में जब वहाँ आर्मी दिक्कत महसूस कर रही थी, वहाँ उस वक़्त आपके भाइयों ने, आपकी बहनों ने, आपकी माओं ने रोल अदा किया और उस जगह को फ्री कर दिया। वो किस वजह से हुआ कि आप लोगों की जो तरबियत थी, आप लोगों का जो हमें प्यार मिला, आप लोगों का जो हमारे साथ ये रहा। बाकी ये मैं कहूँ कि कल भी मैंने कहा था, कश्मीर में जो वहाँ मैक्सिमम मुस्लिम हैं, लेकिन वहाँ वो ये कहते हैं कि गुजर्स आर नॉट मुस्लिम। सैयद अली शाह गलानी ने पेपर में ये कहा था, बिकॉज क्योंकि वहाँ के जितने गुजर हैं असूल के हिसाब से दे आर नेशनलिस्ट हैं। तो मैं ये कहूँगा, हमें अपने देश के लिए कुर्बानी भी देनी है, लेकिन कौम भी जो है वो भी मांग रही है कि हमें कुछ अपना जो रोल है कम्युनिटी के लिए, चाहे वो राजस्थान के हों, भोपाल के हों, यूपी में मुश्किलात हैं, राजस्थान में, उनकी तरफ से आप जो पढ़े लिखे लोग हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, रीड एंड राइट। आप जो देखते हैं उसके ऊपर आप हिट करें, आप एजिटेट करते रहें। मैं कहूँगा कि इंशाअल्लाह हम वो कामयाबी कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी थैंकफुल आरे इंकलाबी जी, बहुत अच्छी नॉलेज आपने दी। और सच में ही जो जम्मू कश्मीर का जो गुजर है, मुस्लिम गुजर खास तौर पे, आज अगर देश सुरक्षित है तो वो मुस्लिम गुजर की वजह से है। वी आर प्राउड। और हमारे गुजर कम्युनिटी के जो एडवोकेट्स हैं, वो भी चाहे वो जम्मू कश्मीर से हैं चाहे यहाँ से हैं, हम लोग हमेशा अपनी सोसाइटी के लिए डेडिकेटेड है। सर्व टू द सोसाइटी, बैक टू द सोसाइटी का मिशन है हमारा, कि हम लोगों ने पढ़कर अपना पेट तो हम भर रहे हैं, वी आर जस्ट डूइंग द सर्विस टू अवर्स आल्सो, बट वी हैव टू पे बैक टू द सोसाइटी, दैट इज आवर मिशन।